हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। रिविजन्स कर रहे होगे आप अपने टॉपिक वाइज, है ना, जो भी आपको करना है। अब आज इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ठीक है, 10th क्लास के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पिक किए हैं, ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को उठा के और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो एक्सपेक्टेड लग रहे हैं कि पेपर में आ सकते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है, तो वो क्वेश्चंस है। हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। अब सबसे पहले क्लियरली आपको पता है कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1/x है, 1/y है ना। तो 1/x और 1/y को हमने क्या लेट करना होता है, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि 1/x u होता है और 1/y क्या होता है, v होता है। अब क्लियरली देखो यहाँ से 1/x तो u होता है, तो ये क्या बन गया था, 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13, और यहाँ से क्या बन गया बेटा, 5u माइनस में 4v इज इक्वल्स टू माइनस का 2 बन गया, ठीक है। अब हमारी दोनों की दोनों इक्वेशंस u और v के अंदर रिड्यूस हो चुकी है। अब हमें इससे सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हम x और y पे जाएंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 से करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, 4 से करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 13 4 ज़ा 52, 3 से करो 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा -6, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इसको, अब एक प्लस का एक माइनस का, मैं इसको ऐड कर रही हूँ। जब इसको ऐड करेंगे बेटा यहाँ से 46 आ गया, ये कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23u हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको 23 2 ज़ा होता है, तो u की वैल्यू 2 मिलने वाली है। अगर u की वैल्यू 2 आ रही है तो हम इसको कोई भी इक्वेशन में पुट करके v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 प्लस में 3u, 3v इज इक्वल टू दिस, 3v इज इक्वल टू 13, 2 2 ज़ा क्या होता है बेटा, 4 होता है, यहाँ पे 9 आ गया, 3v इज इक्वल टू 9, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब वहाँ पे चलो जहाँ पे तुमने इसको अज्यूम किया था, u की वैल्यू अपन ने क्या लेट कर रखी थी, 2 लेट कर रखी थी, v की वैल्यू क्या लेट कर रखी थी, 1/y लेट कर रखी थी, और v की वैल्यू आई कितनी है, 3 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/2, और y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो, चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए x प्लस वाई, x प्लस वाई, है ना। तो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लोगे तो 6, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा कितना हो गया बेटा, 5/6 हो गया। क्लियर है, समझ आ रही है सबको। ये जो क्वेश्चन था बेटा एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए पेपर में, और ये एक न्यू क्वेश्चन है जो कि पहले बुक्स के अंदर होता था, अब तो ये बुक्स में से भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, ठीक है, कि 1/x को पहले u और v अनदर वेरिएबल मान के करना होता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से करोगे, क्या पता पेपर में आ जाए, है ना, ठीक है। तो हमें तो हर चीज़ें सोच के फिर उन क्वेश्चंस को करना होगा ना, क्योंकि पेपर हमें नहीं पता होता कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, लेकिन हम एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि ये ऐसे बनना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखोगे वेरिएबल्स की फॉर्म में है ना। अब यहाँ से भी आपको x प्लस वाई चाहिए, bx प्लस ay, यहाँ पे 0 है बेटा, ठीक है। अब क्यों ना मैं इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर दूँ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाना है इस पे। चलो bx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस ay, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a/by, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या है, माइनस a/by, अब प्लस में by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाई b, y प्लस में b, y डिवाइड्स बाई 1, ठीक है। अब इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये आ गया b,
अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से ये चीज़ नोट करो कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई डिवाइड्स बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये दोनों फैक्टर आपस में कट हो रहे हैं, है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस कॉमन हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे माइनस बी मिल रही है। और अगर y की वैल्यू माइनस बी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, x फाइंड आउट करो, माइनस ए बाई बी इंटू वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस बी, बी से बी कैंसिल मतलब प्लस का ए। ठीक है, आपको चाहिए क्या था, x प्लस वाई, एक्स की जगह क्या है a, y की जगह क्या है b, a माइनस बी, आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल की टर्म्स में भी अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो सिंपल इक्वेशन ना देके वो वेरिएबल्स की टर्म्स में भी हमें इक्वेशंस को दे सकता है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करनी है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जब आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है बेटा, जब भी दो इक्वेशन होती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास जो a1 बाई a2 है वो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। अब यहाँ से देखो 2x प्लस 3y और यहाँ से देखो 2ax प्लस में a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 8। ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा और ये c2 होगा। पुट कर दे इसके अंदर, 2 डिवाइड्स बाई 2a इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाई a प्लस बी इक्वल टू 7 डिवाइड्स बाई 8। हमें चाहिए क्या बेटा इसके अंदर, हमें इसकी कंडीशंस चाहिए a और b के अंदर। ठीक है, हम इन दोनों को उठाते हैं क्योंकि आंसर में मुझे ये दिख रहा है कि a और b दोनों है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, पहले तो 2 से 2 को कट कर देते हैं, तो 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 बाई ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाई a प्लस बी बन रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 3a, है ना। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो, b इज इक्वल टू 3a माइनस a, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, 2a मिलने वाली है। आंसर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। समझ आ रही है भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। और ये बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसके साथ बेटा ये वेरिएबल्स जब आ जाते हैं ना तो चीज़ें मॉडरेट लेवल में चली जाती हैं और चीज़ें इम्पोर्टेंट भी बहुत हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो है नहीं कि दो इक्वेशन है सिंपल सिंपल करके वो दे देगा, वो पूछेगा बताओ ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है कि यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, तो सिंपल, इतना सिंपल भी नहीं देगा ना वो। तो अब अगर वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे करेगा, मॉडरेट बनाएगा उसको और वेरिएबल्स डाल देगा उसके अंदर, है ना। ठीक है, बताओ ये कॉन्सेप्ट, आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनके क्वेश्चंस वेरिएबल के अंदर थोड़े प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए, अपने को चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी ट्रिक ये होती है बेटा, 37x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 123 और यहाँ पे है 43x प्लस 37y। बेटा ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन के जैसे बहुत क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम्स में, या कह सकते हो कि अलग अलग बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन को इजी कैसे बनाना है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 37 है। ये थोड़ा ना करोगे कि इसको 43 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 37 से कर दो, बेटा फिर तो मल्टीप्लाई करते ही बैठे रह जाओगे क्लास में, आई मीन पेपर में, है ना। तो इतनी मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे भाई,
ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या अप्रोच लगाएंगे, एक बार तो हम इसको कर देंगे बेटा ऐड, ठीक है, दूसरी बार हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब तुम देखना इसके बाद क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा ये। 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ये अप्रोच लगाने से। ऐड करो 240, अब ऐड किया बेटा 80, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 80 इज इक्वल टू, अब 80 से कट कर दो सबको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दे यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, 43 में से 37 को माइनस करोगे 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 आएगा प्लस का, है ना। अब फिर से 6 से कट कर देते हैं, कट हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो, क्या तो मेरे को यहाँ पे 43 37 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, मैंने सिर्फ जस्ट ऐड किया और मैंने सिर्फ जस्ट सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि दोनों इक्वेशंस इसने बहुत सिंपल वे में दे दी। अब इनको सॉल्व करना आई थिंक सबको आता है, बहुत ईजी है, दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट हो गया, y 2y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 2, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरे को चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, उसने बोला था कि x जो है वो a है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करोगे और 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 और 1 क्या होता है 9 होता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है बेटा, मैंने पहले ही बोला कि ये जो क्लास है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो बनने चाहिए वैसे वाले क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि हमें चाहिए k की वैल्यू, लाइंस क्या कर रही है कोइंसाइड्स कर रही हैं, कोइंसाइड्स कब करती हैं लाइन, जब उसके अंदर क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब होता है तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरली बताया था, अभी अभी पीछे क्वेश्चन किया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो ये क्या हो गया 5 बाई 15, 7 बाई 21, 3 बाई k, क्लियरली दिख रहा है बेटा ये 1 बाई 3 आ रहा है, ये भी 1 बाई 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस तो हैं इसके आने के भाई, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में। अब देखो आपके सामने ये फिर से आ गया क्वेश्चन, है ना, अब तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए ना ये क्वेश्चन, क्यों नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी अप्रोच पता चल गई है, क्या 217x प्लस 131y, अब 913, वहाँ पे तो बेटा 37 और 43 था सिर्फ, लेकिन यहाँ पे तो अब ये देखो कि कितने बड़े बड़े डिजिट्स हैं, अब क्या इनकी मल्टीप्लाई इजीली पॉसिबल है, कर सकते हो, अगर वो अप्रोच नहीं पता ना बेटा ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट खा जाएगा पेपर में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को ईजी करना है, मुश्किल नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एक बार इधर ऐड कर देते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे बेटा 7 और 1 8 होता है, 4 होता है, 3 होता है, ठीक है, ये भी 3 4 8 आ जाएगा। अब इसको करके देखते हैं तो ये कितने पे कटेगा 5 पे, ये 5 पे कटेगा, है ना, ये 5 पे, क्यों, क्योंकि 3 4 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना, यही आ रहा है ना, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे करेंगे तो 86y, यहाँ पे करेंगे तो 6 8, है ना,
चलो अब इसको कट कर देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उधर क्या था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, कट कर दो। 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3, अगर x 3 है तो y कितना आएगा 2 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा क्योंकि इसके अंदर अप्रोच लग रही है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी अप्रोच काम आ रही है। एक बार तो ऐड कर दो और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये वाली चीज़ है ना, अब 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, ठीक है, और 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना। अब 243 3 की कितनी पावर होती है सोच के देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 27, फिर 3 4 ज़ा 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 होता है, तो इसका मतलब ये 3 की पावर 5 होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है 3 की पावर 5 होती है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं? अच्छा उसने बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोले हैं। ठीक है, अब अपा x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर x और y की वैल्यू सिंगल सिंगल ही आने वाली है तो यूनिक सॉल्यूशन ही है। कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन होता है ना। यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे देखो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखो बेटा ये उसने बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, पहले हम ये देख ले कि हमारी लाइंस कैसी हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि हमें क्या चाहिए, हमें x और y चाहिए, हमें क्या चाहिए x और y चाहिए। हमारी इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो गई। अब ध्यान से देखो ax1 प्लस by1 प्लस c1, ax2 ax1 x प्लस b, अरे बेटा ये ऐसे था और यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये होता है ना। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 यहाँ से चेक कर ले तो लाइंस भी पता चल जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहा है, नो सॉल्यूशन बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, ये 1 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इक्वल टू c1 बाई c2। ध्यान से देखो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं भाई इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है। क्या जनरेट हो सकता है कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पूछ सकता है वो। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इनको सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन लगा दो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत लेंथी वे में करवाने वाली हूँ, ठीक है, अप्रोच बताऊंगी, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन को बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, फादर और सन की एज क्या है बेटा 65 है। फिर कहता है कि ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 50। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं 25 पे, है ना। तो फादर प्लस सन इज इक्वल टू 65, फादर माइनस सन इज इक्वल्स टू 25। ऐड कर दे तो 2f किसके इक्वल आ गया 90 के। f की वैल्यू क्या आ गई 45। अगर f 45 आ गया तो s कितना आ गया 20 आ गया।
एक और दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? फादर की। फादर कितना है? 45 है। क्लियर है भाई? समझ आ रही है चीज़ें? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन हमने अभी अभी पीछे इसके जैसा किया था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। फिर से क्या करोगे बेटा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 करोगे। और यहाँ पे क्या है? 2 बाई में a प्लस बी हो जाएगा और 3 डिवाइड्स बाई 2a माइनस बी हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा। अब इसको कट कर दो 1/3। अब यहाँ से 2 डिवाइड्स बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1/3। इसको उसके साथ कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है? a प्लस बी इज इक्वल टू 6। यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। ऐड कर दे 2a और a 3a, 9 और 6 15। a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। और अगर a 5 आ गया तो b क्या आएगा? दोनों का सम कितना है? 6, 1 आ जाएगा। 5 और 1। क्लियर है भाई? ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, जैसे कि a और b के आ जाए, m आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जैसे वो कॉन्सेप्ट हमें कहता है हम उसके हिसाब से चलते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। एग्जामिनर ये नहीं है बेटा कि सेम के सेम क्वेश्चन उठा के दे देगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो वो भी करेगा ना। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कि कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं आएगा बस, ठीक है? हर चीज़ें तुम्हारी बुक में से जो तुमने पढ़ रखी हैं वहीं से, ठीक है? अब इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। अब ये बताना चाहिए इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन का फंडा क्या कहता है? कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब 3 बाई 2k माइनस 1, 1 डिवाइड्स बाई k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1। अब इसको तो उठाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि नोट है। मैं इन दोनों को उठा लेती हूँ, क्योंकि उसने k की वैल्यू पूछ रखी है। अब ये क्या आ जाएगा? 3k माइनस 3 और इधर से 2k माइनस 2। इसको इधर माइनस करो, 3k में से 2k गया k, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 तो 1 हो गया। k की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं बेटा ये वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, ठीक है, एंड टू फाइंड दैट इंटीजर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ठीक है, अब वो कह रहा है कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों की प्रोडक्ट 360 दे रखी है। सबसे पहले तो वर्ड ये पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद जस्ट दूसरे वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 1 है, 1 के बाद जस्ट दूसरा क्या होता है? 2 होता है। और अगर एक x है तो उसके बाद जस्ट दूसरा क्या होएगा? x प्लस 1 होएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट बोल रहा है बेटा वो, 360 हो गया। अब यहाँ से इसको करोगे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 360, है ना? अब देखो कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है। अब यहाँ से वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नंबर्स बता दो कौन कौन से, है ना? तो ये भी पूछ सकता है ना कि नंबर कौन कौन से हैं। तो आप इसके अंदर आगे क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। इसके अंदर x की वैल्यू कर सकते हो आप, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है वो। चलो ये आपको होमवर्क देती हूँ, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, मेरे को आंसर कमेंट करोगे इसी के अंदर कि इसका आंसर ये था, ठीक है? यहाँ पे मुझे चाहिए x की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। अब ये फिर से सेम आ गया, द सम ऑफ द टू नंबर इज 27। फिर प्रोडक्ट ये है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना?
अब क्या होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना होता है बेटा 27x, प्रोडक्ट कितना होता है 182। इसके फैक्टर करो, देखो इसके फैक्टर क्लियरली 14 इंटू 13 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होता है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 होता है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। क्लियरली दिख रहा है बेटा, एक तो 14 आने वाला है और एक 13 आने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है। इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ये नहीं है कि कुछ भी कराया जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये इसी चैप्टर के। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से कवर अप करना है सबने। ये नहीं है कि हाँ देख लिया छोड़ दिया, नहीं, करना है बेटा इनको। अब ये देखो यहाँ पे क्या कहता है 8 चेयर्स हैं, 5 टेबल हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट इतनी दे रखी है 8 चेयर्स। चेयर्स को लेट करोगे, चेयर्स कितनी है x है। ठीक है, और टेबल कितने हैं भाई, टेबल y है। अब वो कहता है कि 8 चेयर है, ठीक है, 5 टेबल है 10500। फिर कहता है कि 5 तो चेयर है और 3 टेबल है। अब मेरे को ये बताओ, तुम जो भी बेटा सारे प्रिपेयर कर रहे हो VLDA के लिए, अब ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना तुमसे कि तुम यहाँ पे x और y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इस पे चाहे आप एलिमिनेशन लगा दो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, x और y की वैल्यू चाहिए। एलिमिनेशन लगाओगे तो पहले इसमें से कोई एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। ये 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है तो 5 से कर दो, है ना। इसका आंसर भी आप लोग दोगे मुझे x और y कि क्या आने वाला है। ठीक है, पता तो चलना चाहिए ना कि क्या आंसर आ रहा है। तुम लोग ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा लेंथी है ये, कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत इजी भी है, मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 5 से कर दोगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर बताओगे आप लोग मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिगर थी, फिगर दे ही नहीं रखी है। चलो अब ये तो सेम क्वेश्चन ही है, रिपीट हो गया। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में a और b वेरिएबल की टर्म्स में x और y को फाइंड आउट किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे वैसे ही ये क्वेश्चन है। हमें x और y चाहिए। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई 2m। अब ध्यान से देखो, m से मल्टीप्लाई कर, n है, n से कर दूँ, सारे इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं कर रही हूँ ऐड, कट हो गया। यहाँ पे mx है, यहाँ पे nx है, ठीक है, और इधर क्या हो गया बेटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि m प्लस n की आइडेंटिटी बन रही है। और यहाँ से बेटा m प्लस n x हो गया। अब इसको एक फैक्टर को कट कर दो तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, m प्लस n आने वाली है। ठीक है, और इसको अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ x प्लस वाई वाली इक्वेशन में 2m, x की वैल्यू m प्लस n है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2m माइनस x की वैल्यू क्या है, उधर ले जाएंगे, माइनस m m माइनस n y की वैल्यू होगी। क्लियर है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, हाँ जी बेटा, समझ आ रही है। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। फिर से क्या कह रहा है कि नो सॉल्यूशन है भाई, नो सॉल्यूशन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 पता है ना, ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब तुमसे। उसको इधर लेके आओगे बेटा, देखो ये इधर जाके राइट में है तो इसको इधर लेके आओगे तो -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी प्लस का 15 है
तो -5 15। इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो x की वैल्यू पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बहुत सिंपल इक्वेशन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब मेरे को ये बताओगे बेटा, ये थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने पिक करके आज क्लास के अंदर किए, ठीक है। अब आप लोग ये बता देना कि आपको कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कौन से चैप्टर रिवाइज कराया जाए। क्लियर है? और इनको बहुत अच्छे से देख लेना, कर लेना, बहुत बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, करने हैं, ठीक है। चलो ओके, प्रिपेयर कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना। गुड लक।